हेलो दोस्तों, आज हम सिखाएंगे जीएमएस पैटर्न बनाना 3 से 4 तरीके के जो सॉन्ग रिमिक्सिंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पेज आप ओपन करोगे एफएल स्टूडियो का तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एक पैटर्न बनाना कैसे बनाना है, ठीक है। तो सिंपली हमें जोड़ के प्लस पे हमने अभी क्लिक करा, आपने देखा। अब ड्रम्स पे क्लिक करना है और माई फाइल्स पे क्लिक करना है। फिर नीचे आना है माई सैंपल्स में। फिर एक केसिंग वाला फ़ोल्डर दिख रहा है जो हमारा हमने इसी में अपने सैंपल रख रखे हैं। आपने जिसमें भी अपने सैंपल रखे हों, आप उस पे क्लिक करके अपने सैंपल ऐड कर सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे कोने में क्लिक करता हूँ। फिर जो पीला-पीला दिख रहा है, ऑरेंज-ऑरेंज, इस पे दबा के रखते हैं और ऊपर वाला जो लोड सैंपल है इस पे क्लिक करते हैं। माय फाइल्स पे क्लिक करते हैं और फिर माय सैंपल्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में एक केसिंग वाला हमने जिसमें रखा हुआ है हम वो क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे कुछ किक हैं, किक ले लेता हूँ, जौन-सा आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं लूँगा, ठीक है। ये अच्छी आवाज़ कर रहा है, एक ये ले लेता हूँ और एक हीटेड ले लेता हूँ ये भी बहुत काफ़ी अच्छा है। तो हमें लगाना कैसे है, ठीक है। लगाने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक 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 करना है। ये भी इसके नीचे 4 स्टेप में लगा देना है, ठीक है, 4 पे क्लिक करके। अब इसे आधा रख लेना है, तो कुछ इस तरीके की आवाज़ आएगी, पहले सुन लीजिए आप। तो सिंपली इसमें कुछ इस तरीके की आवाज़ आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें एक हीट हेड लगानी है हमें, जो काफ़ी अच्छा लुक निकाले हल्की-सी। तो सिंपली हमें जाना है, बैक आना है और हीट हेड हमारे फ़ोल्डर में ही रखी हुई है, तो हम 3 स्टेप की हीट हेड है, वो ले लेते हैं। तो सिंपल हम बैक और आ जाते हैं, ये लिखा है हीट हेड, नीचे तीसरे नंबर पे क्लिक कर लेते हैं। और तीसरी वैसे दूसरी वाली भी काफ़ी अच्छी है, पर तीसरी वाली हम लगाएँगे, ठीक है? हमें तीसरी वाली ज़्यादा बेहतर लगती है। देखो कैसे लगाना है, एक ये घर छोड़ के इस तरीके से इसमें लगानी है, फिर एक घर छोड़ देना बीच में, इसमें लगानी है, फिर एक घर छोड़ के, फिर एक घर छोड़ के, ठीक है? तो हमारा आधा पैटर्न काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जीएमएस ऐड करनी है। जीएमएस हमारे पास जैसे बनी-बनाई नहीं है, तो हमारी जो एफएल स्टूडियो मोबाइल के अंदर आई हुई है जीएमएस, तो हम उसी को ले लेते हैं, ठीक है? उसको लेने के बाद में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जोड़ के प्लेस पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ दिख रहा है क्या कहते हैं जीएमएस, जीएमएस संत, जो हमारा मिनी संत डीडब्ल्यू सैंपलर के नीचे है, तीसरे नंबर पे मिनी संत दूसरी लाइन में, इस पे क्लिक करना है और हमें सीधे जाना है नीचे, बिल्कुल लास्ट में आना है, बिल्कुल लास्ट में। अब यहाँ पे आना है हमें तीसरे नंबर पे। बाकी काफी मेलोडी पैक है, ये देखो, पर हमें ये ज्यादा बेहतर लगती है, हम ये इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसे सिंपल इस तरीके से सेट करेंगे। एक एक घर छोड़ के, 2 घर छोड़ के, 3 घर छोड़ के, ये देखो, एक ये छोड़ दिया, दूसरा ये छोड़ दिया, तीसरा ये छोड़ दिया, चौथे पे लगाया, ठीक है। ये चौथे पे यहाँ पे लगाया, ठीक है, 3 घर छोड़ के चौथे पे। इसे छोटा कर देते हैं हम लेयर को थोड़ा इस तरीके से। ध्यान से देख लीजिए, एक-एक पॉइंट मिस मत करना। फिर एक घर छोड़ देंगे इसका और जो बड़ी-बड़ी दिख रही है इसे चाहे कॉपी करके पेस्ट कर लो, चाहे क्लिक कर लो, वो उतनी बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 3 घर छोड़ने हैं इस हिसाब से, 1, 2, 3, 3 घर छोड़ के फिर चौथे पर। अब इसे कॉपी मारना होगा इस तरीके से। तो सिंपल मेरा एक पैटर्न है जो कंप्लीट हो चुका है। तो आप सुन लीजिए थोड़ा-सा। आपने पैटर्न सुना, अब क्या करना है हमें, इसमें अब दूसरा पैटर्न बनाना है, तो एक ब्रेक का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा लुक आएगा, ठीक है। तो सिंपली एक ड्रम से ले लेते हैं, ब्रेक मैं अपने ढोल के से ही बना लूँगा, ठीक है। तो ब्रेक बनाने के लिए सिंपल हमें क्लिक करना होगा, हम वहीं फटाफट चले जाते हैं वहीं, वही प्रोसेस है। तो हम ढोलक भी ले लेते हैं तीसरे, तो सिंपल यहाँ से इस तरीके से ब्रेक बनाने मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखा दिया था, ठीक है। जल्दी-जल्दी बना लेता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली हमारा ब्रेक बन के रेडी हो चुका है। ब्रेक बन के हमारा रेडी हो गया है। अब हमें दूसरा पैटर्न की तैयारी करनी है। तो क्या करना होगा, हमें सीधे यहीं से कॉपी मारना होगा इस तरीके से। कॉपी करने के बाद में और यहीं पे पेस्ट करना होगा सामने इस तरीके से। पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, थोड़ा-सा चेंज करना होगा। ह हल्का सा पैटर्न को बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ तक, ये यहाँ तक। अब इसको जीएमएस में थोड़ा सुधार लाना होगा, ठीक है। क्लिक करेंगे हम,
इस तरीके से कॉपी करेंगे और चाहो तो आप नीचे की साइड रख सकते हो, चाहे ऊपर की साइड, बट मैं ऊपर की साइड रखता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से लगाना है, 3 घर छोड़ के ही लगाना है, कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने कॉपी कर रखा है इस टाइम, इसे यहाँ से ऐसे करके कॉपी करा था, ऐसे करके कॉपी कर लेना है, ऐसे करके कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी कर लेना है, ठीक है? इसके बाद में हमें अब सुनाते हैं हम दूसरा पैटर्न। तो सिंपल हमारा दूसरा पैटर्न तैयार हो गया, फिर एक ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी हद तक ब्रेक अच्छा बनता है। तो सिंपली ब्रेक का इस्तेमाल कर लिया है, एक घर छोड़ के, काफ़ी अच्छा लुक आएगा निकल के एकदम, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का ब्रेक बन गया है हमारा। फिर इसे कॉपी मारेंगे पैटर्न को, कॉपी मारने के बाद में फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है? पेस्ट कर दिया है। अब इसी जीएमएस को जो हम ऊपर लेके जाएँगे, ठीक है? कॉपी मार लेने पूरी ऊपर तक। कॉपी मारने के बाद में हमें 3 लाइन छोड़ना होगा बिल्कुल ऊपर। दोस्तों 3 लाइन बिल्कुल छोड़नी होगी, ठीक है? तो हमारा देखो ये देखो 1, 2, 3 3 लाइन छोड़ के 4 पे लगा दिया। अब इसकी जो लेयर है वो ऊँची होती चली जाएगी। ध्यान से देख लेना है दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ से लेयर ऊँची होती चली जाएगी। तो हमें इसको काफ़ी हद तक ऊँचे लेके जाना होगा। ये हाथ से गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना है इसे। ये देखो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो ये 3 लाइन गिन लेनी है, 1, 2, 3 फिर घर, फिर 1, 2, 3 फिर घर, ठीक है? तो हम इसे और ऊँचा कर लेते हैं ताकि अच्छा लुक दे, ठीक है? तो हमें पूरी कॉपी मारने के बाद पूरा पेस्ट कर लेना होगा ताकि ये काफ़ी हद तक पैटर्न अच्छा बने। सिंपली हमें यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करके 3 लाइन पे लगाना होगा, ठीक है? 3 लाइन पे हमने लगा दिया है। अब देखो जीएमएस कुछ इस तरीके की बनी है, थोड़ा पैटर्न खींच लेते हैं लंबा होके। यहाँ तक बजेगा, ठीक है पैटर्न? काफ़ी अच्छा बन गया है। फिर एक ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में थोड़ा अलग ही चेंज लाएँगे थोड़ा-सा, ठीक है? तो हम इसमें एक टॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं, टॉन्ग। थोड़ा अच्छा भी तो दिखना चाहिए। तो सिंपली हमें आना है टॉन्ग वाले फ़ोल्डर में और टॉन्ग ले लेना है हमें 7 नंबर वाली टॉन्ग। तो सीधे टॉन्ग से ले ली हमने। अब हमारा पैटर्न है जो पूरा सुनाएँगे कैसा बज रहा है, ठीक है? तो ये मैंने सिर्फ़ जीएमएस से 4 तरीके के पैटर्न बनाना सिखा दिया आपको, लंबा होके। एक तो ये हो गया 1, 2, ये 3, इसको थोड़ा ऊपर-नीचे करेंगे, अभी चौथे तरीका का भी सिखा दूँगा दोस्तों। तो यहाँ तक आप सुनेंगे, इसका अलग ही एक वाइब्रेट क्रिएट होगा, अलग ही अच्छा बजेगा पैटर्न, जो हम सॉन्ग में इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी हद तक थोड़ा मज़ा भी आता है सुनने में। तो हमारा ये तो रेडी हो चुका है दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा इसमें, एक पैटर्न और बनाना होगा हमें। तो एक पैटर्न और बनाने के लिए सिंपली हमें इसे कॉपी मारना होगा। कॉपी मारने के बाद में हमें क्या करना होगा, इसे थोड़ा छोटा कर देना है लेयर को। कॉपी मारने के बाद में इसे छोटा कर दिया हमने लेयर को। अब यहाँ पे एक ले लेंगे हम ब्रेक्स, टॉम वाला ही ब्रेक्स ले लेते हैं हम। इसे यहाँ पे दबा के पेस्ट करते हैं ब्रेक को। इसे फिर कॉपी करना होगा, पूरे पैटर्न को कॉपी कर लिया मैंने। पहले से ही हो जाता है वो पूरे, ठीक है? फिर यहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा पूरा पैटर्न को, ठीक है? अब हमारा ये तीन ही तरीके का पैटर्न है, तो इसमें थोड़ा एक ढोलक लेंगे जो अलग ही लुक निकाले, ठीक है? ढोलक से थोड़ा अलग ही पैटर्न बन जाएगा। तो सिंपली आने हमें और ढोलक लेने ने हमें 3 नंबर की, ये है 1, 2 और एक एक ढोलक और ले लेते हैं, लो बजे, लो, ये लो ढोल है एक, ठीक है? लो ढोल कैसे लगाना है, सबसे पहले हमें ऊपर करना है समझने के लिए, और इसको और ऊपर लेके जाना है, इसको दबा के रखना है और ऊपर लेके जाना है, ठीक है? तो हमें कैसे लगाना होगा तो ध्यान दीजिए, एक घर छोड़ना होगा और एक घर छोड़ना होगा। ध्यान दीजिए भाई, अगर ये आप स्टेप मिक्स कर देते हो तो आप ढोल की पैटर्न भी बनाना नहीं सीख पाओगे। ढोल की पैटर्न का ही प्रोसेस है, ठीक है? काले का तीसरा, सफेद का तीसरा, काले का तीसरा, सफेद का तीसरा, ये है, देख लीजिए ये ढोलक। अब इसका कुछ पैटर्न इस तरीके से है, एक एपेक्स लगा के इसकी कहानी यहीं खत्म करता हूँ ताकि सुनने में अच्छा लगे।
तो सिंपली जाता हूँ एक एफएक्स वाले फ़ोल्डर में, एफएक्स ले लेता हूँ कोई। फिलहाल मेरे पास एफएक्स है नहीं, मैं कुछ और ले लेता हूँ। तो हम एफएक्स तो नहीं लेंगे, फिलहाल मैं कुछ और ले लेते हैं। एफएक्स मेरे पास अभी है नहीं। अभी ये ले लेते हैं हम, ठीक है। ये लास्ट में लगा देंगे ताकि हमारा जो पैटर्न है काफ़ी हद तक अच्छा बजे। तो हम सिंपली जाते हैं पीछे की साइड में, कॉपी मार के और यहाँ पे इसे सट चिपका के लगा देंगे। ये हमने कॉपी करके लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ से मारते हैं इसको डिलीट। आइए सुनते हैं कैसा बजता है हमारा पैटर्न, ठीक है। तो चालू करते हैं भाई। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही आंखों में चुभ रहा है। कलर चेंज करने के लिए सिंपल आने नीचे और यहाँ पे जाके एप्पल स्टूडियो वाला कलर चुन लेते हैं। तो दोस्तों पहले कुछ इस तरीके का एप्पल स्टूडियो आता था, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब सुन लेते हैं पैटर्न। दोस्तों आपने सुना कि पैटर्न काफ़ी हद तक अच्छा बने हैं, ठीक है। तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये जो पहला पैटर्न दूसरा पैटर्न हम कंपटीशन में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चैलेंज में, ठीक है। तो ये चैलेंज में इस्तेमाल करते हैं तो भाई साहब अलग ही लेवल का बजता है ये पैटर्न। ये हमने फास्ट नहीं करा। अगर हम इसका 160-70 बीपीएम में बजाते हैं ना, 170 बीपीएम में मैं मिक्स करता हूँ कंपटीशन, तो हम देखते हैं 170 बीपीएम में कैसे बजता है। सुन लीजिए कुछ इस तरीके से है। 170 बीपीएम वाला पैटर्न सुना रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिए। 170 बीपीएम में कुछ इस तरीके से बजेगा भाई ये पैटर्न। समझ गए आप? पैटर्न 4 तरीके से बनाना आप सीख गए। अगली वीडियो में मैं अलग ही लेवल के एक पैटर्न वाइब्रेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा जो हाई लेवल पे बजे, पूरे डीजे को हिला के रख देंगे। गारंटी मेरी है इस बात की। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और दोस्तों इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक मार देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो।